नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां पेरिस ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 26 जुलाई से आगाज होगा, 11 अगस्त तक चलेगा। अलग अलग खेलों में भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्य भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पेरिस ओलंपिक के लिए उल्टी गिनती अब शुरू होगी, क्योंकि 26 जुलाई से आगाज हो जाएगा पेरिस ओलंपिक का, जिसमें 11 अगस्त तक चलेगा। अलग अलग खेलों में भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, जहां अब पेरिस ओलंपिक के लिए जो उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि 26 जुलाई से इसका आगाज होने जा रहा है, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या अपडेट आ रही है? देखिए, पेरिस ओलंपिक शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में ये ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है और इस ओलंपिक खेलों में भारत की ये 26वीं भागीदारी होगी। तो काफी बड़ा ये ओलंपिक का स्पर्धा का जो मौका है और इस मौके पर भारतीय जो दल है उसमें 117 एथलीट शामिल हैं जो यहाँ पर भारत के सम्मान के लिए खेलते नजर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा पदक जीते, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो अब तक तो ओलंपिक में कुल 35 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। 2020 का टोक्यो ओलंपिक भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक का रिकॉर्ड रहा है। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 7 पदक हासिल किए थे। तो इस बार भारतीय एथलीट अपने देश को दोहरे अंकों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस बीच खेलो इंडिया अभियान, अन्य अभियानों के जरिए यहाँ पर भारत सरकार की ओर से खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया गया। तो हांगकांग एशियाई खेलो 2022 और उससे पहले जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया था। उसी कड़ी में हरियाणा के सबसे ज्यादा एथलीट पेरिस ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। हरियाणा के 24 एथलीट पेरिस में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद 19 एथलीट पड़ोसी पंजाब के हैं जो दूसरे नंबर पर। दक्षिण राज्य तमिलनाडु के भी 13 एथलीट ऐसे ओलंपिक में उतरेंगे। तो भारत के पास हर राज्य में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं मौजूद हैं और कहीं न कहीं रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी भी भारत के लिए पदकों के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे। ओलंपिक का मंच और पेरिस के इस मंच पर भारतीय एथलीटों की मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी और दोहरे अंकों में इस बार पदकों की संख्या जाए, ये प्रयास किए जाएंगे। तो भारतीय एथलीट इस स्पर्धा के दौरान भारत के लिए पदक जीतते हुए नजर आएंगे और देश को गौरवान्वित करते नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप, इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों से, एथलीट से बातचीत की थी, उनका उत्साहवर्धन किया था, मनोबल बढ़ाया था। और यहाँ पर जो कुछ एथलीट्स है पहली बार ये खेलने जा रहे हैं और कुछ है जिनके पास 3 से 4 बार का एक्सपीरियंस भी है। ये 117 जो सदस्य जो इस स्पर्धाओं में अलग अलग हिस्सा लेंगे, इसमें अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी शामिल हैं। और बड़े डेलीगेशन की बात करें तो हरियाणा के 24 खिलाड़ी इस ओलंपिक में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक और केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के 5 खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। उड़ीसा के 2 एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। अन्य राज्यों के भी राजस्थान के हैं, सिक्किम से 1 एथलीट है, तरुणदीप राय तीरंदाजी में इस स्पर्धा में हिस्सा लेते नजर आएंगे। तो अलग अलग राज्यों के तेलंगाना के 4, उत्तराखंड के 4, उत्तर प्रदेश के 7 एथलीट, पश्चिम बंगाल के 3 एथलीट इस स्पर्धा में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ये खिलाड़ी नजर आएंगे। तो एक बड़ा मंच होगा, एक बड़ा मौका होगा भारत के लिए पदक जीतने का, देश को गौरवान्वित करने का। और कोई भी एथलीट इसमें पीछे नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है पिछले दिनों, लगातार जो स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं उस कड़ी में देखें अगर तो काफी अच्छे प्रदर्शन रहे हैं। और अगर देखें तो भाला फेंक में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा से आते हैं चोपड़ा, उनका प्रदर्शन भी नजरों में रहने वाला है। तो ये जरूर है कि एक बार फिर से वो भारत के लिए पदक जीतेंगे, ये उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो ऐसे कई एथलीट हैं। निशानेबाजी स्पर्धा की बात करें, हॉकी की बात करें, उनकी टीम, हमारी टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है।
इसके अलावा अलग अलग स्पर्धाओं में जो एथलीट हैं दौड़ में और खेलकूद में जो अव्वल प्रदर्शन करते रही हैं, वो निश्चित तौर पर भारत के लिए पदक जीतने में कामयाब रहेंगे। ये उम्मीदें जताई जा रही हैं। अच्छी ट्रेनिंग मिली है, विदेशी ट्रेनिंग उनको दी गई है, कोच उपलब्ध कराए गए हैं, ये कहा गया है। अब ये परीक्षा की घड़ी है। ओलंपिक के इस मंच पर भारत के लिए पदक जीतना हर खिलाड़ी का लक्ष्य होता है और कोई खिलाड़ी इस मौके पर चूकना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो मंच मिल रहा है वो काफी बड़ा मंच है। ओलंपिक के पोडियम पर हर कोई अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को यहाँ पर दिखाकर पोडियम पर पदक लेते हुए देखना चाहेगा खुद को, और उसके जरिए देश को गौरवान्वित करने का मौका होगा। तो खिलाड़ी की पहचान और उसका प्रदर्शन निश्चित तौर पर वो जो साख है वो इस ओलंपिक में दांव पर रहेगी और उसका प्रदर्शन ही यहाँ पर उसको सबसे आगे खड़ा करेगा। तो निश्चित तौर पर हर खिलाड़ी पूरी जी जान लगाकर इस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेगा, ये भारतीय खेल अधिकारी भी कह रही हैं और उनका डेलीगेशन भी इस उम्मीदों के साथ इस पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहा है, जब वो अच्छे प्रदर्शन के साथ पदक जीतेंगे। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।